नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 30 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? विवाह अभी तक नहीं हुआ है, विलंब से होगा कि नहीं होगा, ये इनको जानना है। तो चीज़ों को क्लियर किया जाएगा। और दूसरा, आगे कैरियर कैसा रहेगा, पैसे कितना कमाएंगे, जिंदगी कैसी चलेगी। तो देखो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके हाथ पर ना आपको बहुत कम लाइव दिख रही होगी, बहुत कम लाइंस दिख रही होगी, सॉरी, इस हथेली पर ना बहुत कम लाइंस दिख रही होगी। बड़ी साफ सुथरा हथेली है और इसका फल आप आज तक नहीं समझ पाए होंगे, एकदम ही नहीं समझ पाए होंगे। लॉजिकल तरीके से आज मैं आपको समझाऊंगा। और ये बहुत से लोगों की ऐसी हथेली होती है, बहुत से लोगों की। तो लोग इस कन्फ्यूजन में रहते हैं, ना तो मेरे हथेली पर सूर्य रेखा है, ना तो मेरे हथेली पर और कोई रेखा है, ना तो कोई स्क्वायर है, ना कोई ट्रायंगल है, तो क्या मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा? तो ये भ्रम में आप रहते हैं और आपके प्रश्न भी हमारे पास आते हैं। तो ये वीडियो के माध्यम से इनको भी ये मैं जानकारी दे दूंगा और आपको भी दे दूंगा। तो आपका ये सोचना कि आपकी हथेली पर ज़्यादा लाइंस नहीं है, ये एकदम ही अनुचित है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, पहला चीज़। दूसरा, ये सोचना कि मैं सही में कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे हथेली पर बहुत कम लाइंस है, तो कहीं ना कहीं ये सही भी है। तो दोनों बातें मैंने ही कहा आपसे। अब देखो क्लियर करता हूं मैं। तो मैक्सिमम रिक्शे वाले, ठेले वाले या फिर जो काम करने वाले वर्ग के व्यक्ति है ना, उनके हथेली पर आपको ऐसी अवस्था दिखेगी मैक्सिमम। उसके हथेली पर भी बहुत लाइंस आपको नहीं दिखेगी। नहीं ट्रस्ट है मेरे पढ़ना तो किसी रैंडमली आपके अंडर काम करने वाले या जो दिन का शारीरिक श्रम करते हैं, चाहे वो सब्जी वाले हों, ठेले वाले हों, उनके हथेली को निकालना और देखना कि उनके हथेली पर भी आपको सेम ऐसे ही कंडीशंस नजर आएंगी कि कम लाइंस है, एक मोटी सी भाग्य रेखा है, मोटी सी जीवन रेखा है, मोटी सी हार्ट लाइन है, मोटी सी मस्तिष्क रेखा है और उसके उपरांत कोई लाइंस नहीं है। तो वो भी लाइफ पर कुछ बड़ा अचीवमेंट नहीं कर पाते हैं। तो आपका सोचना ये भी सही है। और दूसरी ही पल आप देखना कि बड़े बड़े अधिकारी या फिर बड़े बड़े जो बिजनेसमैन रहते हैं, उनकी हथेली भी बहुत हद तक आपको साफ सुथरा दिखती होगी, कुछ मुख्य लाइन को छोड़ के। तो वो लोग इतना बड़ा काम कैसे कर लेते हैं? तो ये इस डिफरेंस को आज मैं क्लियर कर दूंगा। और इनकी हथेली मुझे क्या बता रही है उसको भी मैं बता दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके लिए मेरे सजेशंस बहुत मायने रखेंगे और आपके लिए भी। देखिए, उस परिस्थिति में आप ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट नहीं कर पाते जब आपकी जीवन रेखा बहुत मोटी हो, उस पर कोई प्रोग्रेस लाइन ना हो, और आपकी भाग्य रेखा बहुत पतली ना हो, बहुत मोटी हो और टूटी टूटी सी हो, और या बहुत मोटी भी हो तो उसके फल भी वही रहते हैं। मस्तिष्क रेखा, हार्ट लाइन भी मोटी हो तो मोटे होने से क्या होता है ना, वो फल को दे नहीं पाता, वो लाइंस अपने वृहद फल को नहीं दे पाता, अपने एक्सट्रीम लेवल तक नहीं पहुंच पाता। और उस हथेली पर वो लोग कुछ नहीं कर पाते जिसके हथेली पर कोई सूर्य रेखा ना हो, हथेली बहुत हार्ड हो, छूने के बाद फील हो कि मैं किसी लोहे को छू रहा हूँ, या मैं किसी रफ सरफेस को छू रहा हूँ, या रब कर रहा हूँ, या रगड़ रहा हूँ। ठीक है, तो वैसी वाली कंडीशन फील हो तो आप लिख के ले लो कि आपकी जो भी कमाई होगी आपकी मेहनत की कमाई होगी, आप उसके उपरांत लाइफ पे कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये पहला डिफरेंस था। अब कुछ लोग बड़ा क्यों कर जाते हैं? तो देखिए, आपकी भाग्य रेखा बहुत पतली हो, हथेली गुलाबी हो, हाथ छुओ लगेगा एकदम मैं रुई को छुआ हूँ, लगे एकदम गद्देदार है, मज़ा आ गया छू के, तो आप ज़रूर कुछ कर पाओगे, आप बहुत बड़ा मुकाम हासिल करोगे। उसी पर अगर आपके कुछ कर्मों से या आपकी सूर्य रेखा निकल जाए तो मस्त करोड़ों अरबों रुपये कमा लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब ये हथेली मुझे क्या करी, इसकी स्पष्टता के लिए मैं इनका एक पिक और आपको दिखाना चाहूँगा, ये वाला। देखिए, इनकी हथेली पढ़ना अगर आप ठीक से फील करें तो लाइंस भाग्य रेखा है और ये पतली है, पहली चीज़। लेकिन इनकी सूर्य रेखा मिसिंग है और इनकी राहु लाइन भी मिसिंग है, ये तो एक खुशखबरी है। बाकी इनकी जीवन रेखा पतली ही है, माइंड रेखा भी पतली ही है, हार्ट लाइन भी पतली ही है। दिमाग के तो आप तेज है, ठीक है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं, एक नॉर्मल बुद्ध रेखा भी बन रही है। लेकिन कुछ त्रुटियां हैं आपकी हथेली पर, उसको मैं दिखाऊंगा। सबसे पहला चीज़ तो सूर्य रेखा एकदम मिसिंग है, एमलेस व्यक्ति हैं आप, आपका कोई एम नहीं है।
आप ज़बरदस्ती किसी को भी देख के एम बना लेते हैं, लेकिन मेरे समझ से आपका कोई एम नहीं है। आपको अपने कार्य के लिए थोड़ा और सीरियस होना चाहिए। आपकी काम चल रही है, कमाई हो रही है, कमाई तो आपकी 17-18 वर्ष से स्टार्ट हो गई होगी, कमाई हो रही है, कमाई कर रहे हो, बस इतना सा ही मतलब है, इसको बढ़ाना नहीं है। कुछ ख्वाब देख लिया है आपने अपने शुक्र की वजह से, थोड़े ये लोग ख्वाब देखने में माहिर होते हैं, बस उसको देख के ही छोड़ देना है, उसको इंप्लीमेंट नहीं करना है लाइफ पर। तो केयरलेस नेचर आपका है अगर आपकी सूर्य रेखा ना हो आपके हथेली पर। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, आपके भविष्य के लिए बोल रहा हूँ, आपके भलाई के लिए बोल रहा हूँ। इसके लिए आप यथाशीघ्र सूर्य को जल देना स्टार्ट करिए। ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करके 108 बार। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी सूर्य रेखा डेवलप कर जाएगी और आप थोड़ा एम आ जाएगा आप में, आप कुछ करने के लिए प्रेरित जरूर से हो जाओगे। पहला चीज़। सेकेंड वन, आपको शादी के लेके क्वेश्चन था ना, तो देखिए आपकी बृहस्पति तो पहली डैमेज है, दूसरी आपकी विवाह कोई रेखा मुझे दिख नहीं रही है। इस केस में बहुत ऐसी भी अवस्था होती है जिसमें शादी नहीं होती है। इसके लिए मुझे ज़रूरी है कि आपके कुंडली को देखूं, उसके बाद ही इसको स्पष्ट मैं कर पाऊंगा। आपके हाथ से तो शादी के योग बहुत विलंब से होते हैं या फिर इस केस में नहीं भी होती है, ठीक है, या तो विलंब से 34-35 के अराउंड की होती है। तो इसको मैं स्पष्ट कर दूंगा, निश्चिंत रहें आप। यहाँ आपके हाथ से ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही है। तो ये दो चीज़ें हो गई। अभी तीसरी चीज़ का इनका प्रश्न था कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। देखो आपके हथेली पर राहु लाइन नहीं है, किसी भी समय राहु लाइन नहीं है, कहीं पर भी प्रोग्रेस लाइन नहीं है। फेट लाइन एकदम पतली सी है लेकिन बहुत धूमिल अवस्था में है। तो आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन केयरलेस बहुत ज़्यादा है और आपका प्रयास भी उस लेवल का नहीं हो पा रहा जिससे आपको बहुत फ़ायदा हो। लेकिन आपके हथेली पर कुछ पॉजिटिव अवस्था ऐसी है ना कि आप देख के दंग रह जाएंगे। एक तो राहु लाइन नहीं है, मूलतः सारे प्लैनेट्स में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। इस केस में ऐसे व्यक्ति की ज़िंदगी बड़े मज़े में कट जाती है। ना ज़्यादा कमाई होता है ना ज़्यादा नुकसान होता है, समझिएगा, ना ज़्यादा कमाई होता है और ना ही ज़्यादा नुकसान होता है। ज़िंदगी बड़े आराम से निकल जाती है। आपकी लाइफ टाइम आपको विशेष ऑब्स्टेकल देखने को नहीं मिलता है। पारिवारिक समस्याएं रहेंगी, अज्ञानी टाइप का कभी कभार आप बिहेव कर सकते हैं क्योंकि आपकी बृहस्पति में दुर्बल अवस्था है। तो चीज़ों को समझना है, अज्ञानी टाइप का बिहेव नहीं करना है, बड़ों का इज्जत करना है, बड़ों का बात मानना है। ये काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए। नहीं तो आपकी ज़िंदगी पर ऐसे भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। मेहनत का शतेली है आपकी, मध्यम स्तरीय गद्देदार है। इंसान को शारीरिक श्रम करना पड़ता है और ऐसे लोग को स्वास्थ्य की भी प्रॉब्लम नहीं होती। मेहनती भी ज़बरदस्त है आप, मेहनत की किसी प्रकार की कमी मैं नहीं देख पा रहा हूँ। हल्की फुल्की स्टमक की प्रॉब्लम रह सकती है, वो बहुत नॉमिनल है। वो अगर आप रूटीन ठीक कर देंगे तो उसके रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो इनकी हथेली मुझे ये चीज़ें बता रही हैं। अब कितना तरक्की आप करोगे, ये एक मेजर प्रश्न आपका हो सकता है। देखिए तरक्की तो आप स्टेप बाय स्टेप ही करोगे, कोई बहुत उछाल आपके ज़िंदगी पर नहीं है, ये सच्चाई है। स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि कोई राहु लाइन नहीं है, पतली जीवन रेखा है, दिमाग भी तेज है। तो बृहस्पति की थोड़ी गड़बड़ अवस्था से ना कभी कभार इंसान पैसे रख नहीं पाते, खर्च कर देते, बह जाते हैं, दोस्तों के साथ मित्रों के साथ बह जाते हैं। तो वो वाला काम आपको नहीं करना, अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाना है। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। अभी 10,000 कमा रहे, कल 12 कमाएंगे, परसों 15 कमाएंगे, तरसों 20 कमाएंगे, ऐसे बढ़ेंगे। 10 से लाख पे नहीं पहुंचेंगे, ये एक सच्चाई है। तो एक कंफर्टेबल जीवन है, धीरे धीरे इंक्रीमेंट होगा और कोई डिटोरिएशन, मतलब कह सकते हैं कोई भी आपकी घटा वाला योग नहीं है, कोई भी डिटोरिएशन नहीं है आपके हथेली पर, मतलब किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं है जो कि आपके पैर खींचे पीछे से, जिसके रिगार्डिंग आपको नुकसान हो, ऐसे वाले कोई योग नहीं है आपके हथेली पर। तो इस केस में आप धनी हैं, ईश्वर का एक कृपा मिला है आपको। तो बस अपने मेहनत को करना है, आगे बढ़ना है और स्टेप बाय स्टेप करना है और ज़्यादा सपने नहीं देखना है। सपने देखिए तो उसके लिए आप सिर्फ इमेजिनरी लाइफ में ना जिए, रियल लाइफ में आइए, सूर्य को जल दीजिए, सूर्य रेखा बनेगी, थोड़ी इंटेलिजेंसी आप में आएगी। और दूसरा चीज़, आपकी चंद्रमा थोड़ा इमेजिनरी लाइफ को इंडिकेट जरूर कर रही है। मतलब ऐसे व्यक्ति खुले आंख से भी सपना देख सकते हैं। तो जब आप खुले आंख से सपना देखते हैं ना तो सक्सेस के रेट में थोड़ी कमी आती है, आपको प्रयास करना पड़ता है सपना देखने के अलावे। तो थोड़ा सा ना आपको इस चीज़ को समझना है सहजता के साथ और आगे बढ़ना है, आपकी ज़िंदगी बड़ी मस्त रहेगी। तो ये इनके कुछ बातें थी, जो मेजर बातें थे जो मुझे बताना ज़रूरी था। अभी इनके हथेली का मैं जनरल एनालिसिस करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। स्क्वायरस पाम में नॉर्मल स्तरीय गद्देदार अवस्था है तो 45% राजयोग का फल आया। जिंदगी अच्छी बीतती है क्योंकि राहु लाइन नहीं है, गुलाबी है, पैसे कहीं ना कहीं से मैनेज कर ही लेते हैं आप। और मूलतः प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, लेकिन मेहनत का शतेली है, आपको मेहनत लाइफ टाइम करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। फिर देखो इनके हथेली पर थंब,
तो डिज़ायर्स के मोटे मोटे लाइन्स हैं, लोग लाइफ को सेट करते हैं, थोड़े केयरलेस हो सकते हैं। सेकेंड फ्रेंच बड़ा है, तो आप मेहनत करके इस मुकाम पर ज़रूर पहुंच सकते हैं जहां पर आप अपने अंदर बहुत से लोगों को काम दे सकते हैं। इच्छा शक्ति ठीक है, और आपकी एक लाइन से अपने लाइफ पे जो भी रहेंगे अपने दम पर रहेंगे। सशक्त अंगूठा है, इस केस में व्यक्ति कभी किसी का सुनते नहीं है, ज़िद्दी किस्म के होते हैं। तो ज़िद में काम नहीं करना है, हर समय आप सही हो ये एक ज़रूरी नहीं है। कभी कभार आप गलत भी हो सकते हैं, कभी कभार आपके निर्णय गलत भी हो सकते हैं, जो कि आपकी बृहस्पति मुझे बता रही है। तो थोड़ा केयर करना है। अभी इनके फिंगर्स पे तरफ चलता हूं तो समझदारी के लूप भी ठीक ठाक है, कभी कभार निर्णय गलत होता है, बाकी खड़ी लाइन सतली पर मौजूद है। इस केस में इंसान जैसे भी है लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, दिल में कोई कोई गम नहीं रखते। और आपकी बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति हिम्मती कैलकुलेटिव तरीके से अपनी जिंदगी को जिएंगे आप। बुध फिंगर तकरीबन फर्स्ट बैलेंस तक, तो अपनी भावनाओं को समझा पाएंगे दूसरे के समक्ष। कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल होते हैं, अपनी बातों को दूसरे के समक्ष रख पाते हैं, समझा पाते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। ये सब तो एक अच्छा इंडिकेशन है। फिंगर खड़ी है, लंबी है, तो क्रिएटिविटी भी अच्छी है, दिमाग के तेज है। अगर आप प्रयास करेंगे तो सफलता भी ज़रूर से पा सकते हैं अपनी ज़िंदगी पर, क्योंकि दिमाग तो आपके पास है और मेहनती ज़बरदस्त है। सैटर्न फिंगर लंबी हो तो व्यक्ति मेहनती बहुत ज़बरदस्त होते हैं। मेहनत में किसी प्रकार का मैं कमी नहीं देख पा रहा हूं। फिंगर काफ़ी अच्छा है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन पर एक मुकाम तक ज़रूर पहुंच पाते हैं। अभी इनके प्लैनेट्स पर चलता हूं तो इनके लिए इनका दूसरा पिक मैं दिखाना चाहूँगा। तो ये देखिए बृहस्पति, तो बृहस्पति में यहाँ से दबाव, विवाह रेखा में बहुत दिक्कतें दिखी नहीं रही हमें। दूसरी आपकी शुक्र भी मध्यम स्तरीय है, बहुत स्ट्रांग नहीं है। चंद्रमा में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इस केस में वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो जिद पे मत रहिए। अभी विवाह के योग बन रहे तो कर लीजिए। योग तो फिलहाल मुझे थोड़े डिस्टर्ब दिख रहे हैं, इसके लिए मैं थोड़ा पूरा और डायग्नोसिस करना चाहूँगा आपकी कुंडली को लेके, फिर मैं इसको स्पष्ट करूँगा। बाकी अज्ञानी टाइप का बिहेव ना करें, नहीं तो प्रारंभिक समय में स्ट्रगल्स रह सकता है, कुछ दोस्त वगैरह आपको धोखा दे सकते हैं। बाकी बृहस्पति ठीक है, तो 35 वर्षों के बाद की बृहस्पति अच्छी है, तो मैच्योरिटी लेवल की प्राप्ति 35 वर्ष के बाद हो जाएगी। लेकिन उससे पहले की थोड़ी टेंशन है, तो थोड़ा सा ना संभलना है और थोड़ा सा ना केयर करके काम करना है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप पैसे नहीं कमाओगे, पैसे ज़रूर कमाओगे, लेकिन गति बहुत धीमी रहेगी। अपने मेहनत के आधार पर पैसे कमाओगे। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती, और फेट लाइन आपकी तो यही तक है, आपकी 55वें वर्ष तक आगे बन जाएगी। अभी आपका कोई उम्र नहीं है, आगे ये बन भी सकती है, फिलहाल तो मुझे नहीं दिख रही है, तो कोई चर्चा नहीं करूँगा। एक लाइन ऑफ एजुकेशन, तो दिमाग के तेज हैं आप, दिमाग ऐसे लोगों का बहुत तेज होता है, मेहनती तो है ही, मेहनत का फल भी आपको मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चूंकि जब फेट लाइन दिखती नहीं है तो फिर मैं ये कहता हूँ कि बन भी सकती है, बनती भी है। 2-2, 2.5 साल में भी फेट लाइन बनते हुए नजर देखा गया है, तो इसके लिए विशेष परेशान होना या फ्रस्ट्रेट होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन रेखा स्पष्ट है, जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी बहुत ज़्यादा। और आपकी देखो तो सूर्य बहुत अच्छी है। इस केस में व्यक्ति को नेम फेम चाहिए, बुद्ध भी अच्छा है तो बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले हैं। केयरलेस नेचर है, जब आपकी सूर्य रेखा बहुत मिसिंग होती है तो बहुत केयरलेस नेचर होता है। तो जो मैंने आपको उपाय बताया, सूर्य को जल देना, ये बहुत ज़रूरी है, आपके लिए करना ही है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जैसे आपके बृहस्पति की पर्वत है, फालतू के लफड़े दूसरे के अपने माथे पे मत ले लेना, आप फालतू के चक्करों में मत फंस जाना। आप ऐसे में व्यक्ति को धोखा मिलता है और दूसरे की गलती का इल्ज़ाम आपके ऊपर लगता है। तो दोस्त यार से जितना दूरी बनाए उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा, नहीं तो कुछ लफड़े ले आओ माथा पर, और भाग्य रेखा भी आपकी बहुत सक्रिय नहीं है, पता चलेगा कि आप फंस जाओ, वो निकल जाए। तो कि सबसे दूर रहना है। और मंगल आपकी अच्छी है तो एनर्जेटिक हैं, मेहनती हैं, स्वास्थ्य की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सब चीज़ें को तो आपको ईश्वर से कृपा मिला है, बहुत कम लोगों को मिलता है ऐसी कृपा जो आपकी हथेली मुझे बता रही है। ज़बरदस्त मंगल, लॉजिकल भी है। मेहनत आप 24-24 घंटे कर सकते हैं, आप ज़्यादा बोल दिया मैंने, मतलब 16-16 घंटे आप मेहनत कर सकते हो, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ज़बरदस्त आपकी मंगल, और आपकी चंद्रमा भी ठीक है। कुछ नॉमिनल से यात्राएं हैं, यास पर से जब दबाव रहता है, थोड़ी इमेजनरी लाइफ लोग जीते हैं, मतलब सपनों की दुनिया में बहुत जीते हैं ऐसे लोग। तो सपनों की दुनिया से निकल के रियल लाइफ में आइए। रियल लाइफ में आपको प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ये काफ़ी खासा आपके लिए ज़रूरी है। और सूर्य को जल देना आप यथाशीघ्र स्टार्ट करें, यथाशीघ्र स्टार्ट करें। बाकी चंद्रमा ठीक है तो पैसे की फ्लो अच्छी रहेगी, इंसान बहुत हद तक पैसे ज़रूर से कमा लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। यात्रा के योग स्पष्ट है आपके हथेली पर, यात्राएं रहेंगी बड़ी बड़ी, लास्ट पीरियड में भी दिख रही है। मध्यम स्तरीय शुक्र है, तो शादी के बाद की भाग्योदय। शादी तो जैसी आपकी चंद्रमा शुक्र की कंडीशन है, तो शादी तो बहुत चांसेस है कि आपका हो, लेकिन जैसे बृहस्पति और विवाह रेखा की कंडीशन है, बहुत चांसेस है कि नहीं भी हो। तो इस केस में 50-50 चांसेस है, तो मैं आपको बता दूंगा क्या करना है। बाकी नॉमिनल से योग है, यो हल्की फल्की फैमिली
लेवल स्ट्रेस की योग है, जो कि आपके बृहस्पति आपके शुक्र दोनों से ही बता रही है। बाकी बहुत साफ सुथरा शुक्र है, तो कहीं ना कहीं से पैसे जुगाड़ ये लोग कर लेते हैं, पैसे कमा तो लेते हैं। बिजनेस में तरक्की, कपड़ों के गारमेंट्स के बुटीक के कार्य में तरक्की, और इनके जो भी कार्य है ना, बालू से जुड़ा हुआ कार्य है, लोहे से जुड़ा हुआ कार्य है, और आपके लिक्विड चीज़ से जुड़ा हुआ कार्य है, खाद से जुड़ा हुआ कार्य है, तो खाने से जुड़ा हुआ कार्य, ये बालू से, गिट्टी से, इसका मंगल रिप्रेजेंट करता है। दूध से, दही से चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। खाद्य पदार्थ से शुक्र और चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। तो सारे ही कार्य में आप ठीक है, आप कमा सकते हैं इस कार्य में पैसा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस एजुकेशन से जुड़ा हुआ कार्य आप नहीं कर सकते, इसके उपरांत कोई भी कार्य कर सकते हैं। मंगल अच्छा है, साफ सुथरा मंगल है, मतलब एक तो केयरलेस है, दूसरा टेंशन भी नहीं लेते। देखो कभी कभार ना ये टेंशन की लाइन आपके लिए फलदायी साबित होती है। क्यों? क्योंकि इंसान को चिंता होता है अपने भविष्य को लेकर। इनको तो वैसा कुछ नहीं है, बस ये है कि चलो मन में है, करना है, करूंगा ना, लाइफ चल रही है, बस चलने दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, आगे कमा ही लूंगा। कमा ही लेते हैं ऐसे लोग, लेकिन ये थोड़ा केयरलेस नेचर इंडिकेट करता है। इंसान ज़्यादा नहीं सोचता, बस लगा हुआ है, लगा हुआ है, ज़्यादा क्रिएटिव नहीं बनता। जब तक आप ज़्यादा थिंक नहीं करेंगे इन ए पॉजिटिव वे, एक होता है नेगेटिव वे, एक होता है पॉजिटिव वे, तब तक आप लाइफ पे अचीवमेंट नहीं पा पाएंगे। थोड़ा सा ना अपने जीवन के लिए सजग आपको होना है। बाकी मंगल अच्छी है, ताकत वाकत तो बहुत अच्छा, एनर्जी से काम भी करेंगे, स्वास्थ्य की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। जीवन रेखा स्पष्ट है, आयु भी दीर्घायु, 75 प्लस की आपकी आयु, आयु को भी कोई दिक्कत नहीं है, स्वस्थ जीवन ही व्यतीत करेंगे आप। और अभी आपकी 30 वर्ष की आयु चल रही है, कोई प्रोग्रेस लाइन मुझे नहीं दिख रही है, हल्की हल्की सी लग रही है, वो बहुत नॉमिनल है, दिख नहीं रही। बाकी जीवन रेखा स्पष्ट है, तो स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ेंगे। माइंड रेखा अच्छी है, तो दिमाग के बहुत तेज हैं आप, दिमाग में तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इंप्लीमेंट करिए। हार्ट लाइन भी अच्छा है, थोड़ी इमोशनल नेचर है, तो भोले भाले व्यक्ति हैं आप, गुस्सा बहुत ज़्यादा है, भोले भाले व्यक्ति है, थोड़ा सा ना इसको कंट्रोल करिए। बाकी दिल दिमाग के तंदुरुस्त है, पैसे कमाना चाहेंगे ना तो बहुत ही आराम से बहुत पैसे आप कमा लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये हार्ट और माइंड रेखा के विषय में था। जीवन रेखा स्मूथ है, जिंदगी अच्छी निकल जाएगी, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। जितना भी कमाए वो धीरे धीरे ही आपके आगे बढ़ेगा। और आपकी एक फेट लाइन है जो कि आपके 18 वर्ष से सक्रिय थी, पतली है, ये अच्छी बात है, पतली है, तो कहीं ना कहीं भाग्य का साथ मिलते हुए नजर आ रहा है। यहाँ से एक ट्रायंगल सी बनी हुई है, तो 42वें वर्ष के बाद से प्रॉपर्टी के योग है, या फिर आप मान के चल लो कि मंगल भी अच्छा है तो 40वें वर्ष के बाद से योग है। उसके पहले के प्रॉपर्टी भी बहुत विशेष नहीं दिख रहे हैं हमें। एक आधा बुद्ध रेखा है, वो भी बहुत ताकतवर नहीं थी। इस केस में व्यक्ति को व्यापार से दिक्कतें होती हैं, कभी कभार फायदा, कभी नुकसान। नुकसान तो विशेष कर नहीं है क्योंकि राहु लाइन नहीं है, तो कहीं ना कहीं फायदा ही है, लेकिन वृहद पैमाने पर फायदा नहीं है। बस ये कहने का मतलब है। तो बस सूर्य को जल देना है, थोड़ा प्रयास करना है अपने जीवन को आगे अच्छा करने के लिए, और अपने काम पर ध्यान देना, एम लेस नहीं रहना, एम को बनाना है और रियल लाइफ में आना है, मेहनत करना है। इसके बाद आपकी ज़िंदगी ठीक रहेगी। भाग्य रेखा आपकी ठीक ठाक है, समय तो आपका निकल ही जाना है ठीक ठाक से। तो ये था इनके तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ तरीका दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।